दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए। मैं जानता हूँ गलत बोली जिस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। गलत बोली जिस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अभी आप उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस अंदाज में बात करते हुए सुन रहे थे, वो पड़ोसी मुल्कों पर या किसी गुंडे बदमाश पर हमलावर नहीं थे, बल्कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद के अंदर खड़े होकर के विधान परिषद के माननीय सदस्यों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। डोज देने का मतलब सामान्य भाषा में या उत्तर प्रदेश की भाषा में क्या होता है, यह आप खुद से जानते होंगे। डोज देना मतलब निगेटिव संदर्भ में यूज किया जाता है। जिस अंदाज में वो कह रहे हैं गर्मी ना दिखाएं, जिस भाषा में आप समझते हैं उसी भाषा में मैं आपको समझा दूंगा, समझाता रहता हूं, पेट का दर्द ठीक कर दूंगा। ये सब भाषा बोलना ये मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यही यूएसपी है। मतलब वो इसी तौर पर जाने जाते हैं और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी में उनको रखा गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार करने वो पहुंचे थे। उन्होंने वहां बयान दिया, बीजेपी सरकार के आते ही टीएमसी के गुंडे गले में तख्ती टांगकर जान की भीख मांगते घूमेंगे। मतलब देश में लोकतांत्रिक मूल्यों में अब यह परिवर्तन आ गया है कि सत्ता परिवर्तन होते ही विपक्ष की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सीधे सीधे धमकी भरे अंदाज में यह कह दिया जाए कि तुम जान की भीख मांगते घूमोगे। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ जी जब आपकी सरकार नहीं होगी, उस समय जो लोग सत्ता में बैठे होंगे वो क्या आपसे इसी अंदाज में बात करेंगे? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसको अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो सदन के अंदर की जाने वाली गुंडागर्दी थी, दादागिरी थी। लेकिन अगर हम संवैधानिक भाषा में कहें तो ये सीधे सीधे तानाशाही है। इस तरह से धमकी भरे अंदाज में सदन के अंदर बोलने की हिम्मत इसलिए हो गई मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इसी अंदाज में बात करें, क्योंकि उनका जो मूल चरित्र है वो स्वभाव यही माना जाता है कि वो एक खास समुदाय को टाइट करके रखते हैं। खैर, टाइट करके रखने के चक्कर में आप अपना क्या क्या गवा दे रहे हैं वो आप ही जाने, लेकिन सदन में इस तरह की भाषा को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। सदन में इस तरह की भाषा बोलने पर जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम पटेल ने जब बीच में टोकने की कोशिश करी कि मुख्यमंत्री जी इस तरह की भाषा सदन में उचित नहीं है, ये डोज देना, आपकी भाषा में समझा देना, ये सब भाषा बोलना ठीक नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारा और चढ़ गया, क्योंकि साथ में बैठे हुए सदस्यों का उनको मौन समर्थन मिल रहा था। कई सदस्य बकायदा उनके इस तरह की भाषा पर मेज थपथपा करके उनका साहस बढ़ा रहे थे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। देखिए, मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा। बैठे ना, मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं, और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं। चिंता आपका नाम यथा नाम तथा काम करिए, भी नाम उत्तम है, काम गलत क्यों कर रहे हैं? उत्तम के साथ काम करिए। बार बार ठीक कर दूंगा, डोज दे दूंगा, ये तो इसीलिए मैंने कहा ना भाषा नहीं है भाई, आप ये इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा बैठिए सुन लीजिए। ये सदन है, ये सदन है, ये सदन है। पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। बात करने की एक आदत डालनी चाहिए, इस चीज को एक बार देखना चाहिए। अच्छा, बैठिए उदयवीर सिंह जी, उदयवीर सिंह जी बैठ। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लव जिहाद की बात करते हुए खुलेआम सरेआम मंचों से राम नाम सत्य की बात कह चुके हैं। मतलब किसी को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। और जान से मारने की क्या क्या धाराएं हैं आईपीसी में, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है।
ठोकने की बात कह चुके हैं कि हमारी सरकार अपराधियों को ठोक देती है। ये सब भाषा क्यों बोलते हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब भाषा उनकी यूएसपी है। जो धर्म के चाशनी में लिपटे हुए भक्त हैं, उनको यही सब भाषा पसंद आती है। वो खुश होते हैं कि उनके राज्य के मुख्यमंत्री देखिए किस तरीके से सख्त रुख अपनाते हैं। सख्त रुख अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप सदन की गरिमा की बात कर रहे हैं, सदन की गरिमा का ख्याल आपको भी रखना होगा। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि मात्र भारतीय जनता पार्टी के। अगर आप विधान परिषद के अंदर खड़े हुए हैं तो विधान परिषद के सदस्य के हैसियत से जो आपकी गरिमा है, वही विपक्षी पार्टियों के सदस्यों की भी गरिमा है। उनको एक स्कूल टीचर की तरह या गुंडे मवालियों की तरह ट्रीट करना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, ये गर्मी यहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए। इसीलिए सीखिए। बैठिए बैठिए लाठर जी बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों को सामान्य सदन के शिष्टाचार को भी सीखिए। बैठ जाइए आप। और इसीलिए आप बैठ जाइए। आप बैठिए, आप बैठिए। मैं जानता कोई भाषा हूं नहीं गलत बोली जा रही, जिस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। बहुत अच्छे ढंग से बैठिए, आप बैठिए। सुनने की आदत भी डालिए। अगर बोलते हैं तो सुनने की आदत भी डालिए। बैठिए अपने स्थान। आसमान में ना टोका टोकी मत करिए। लाठर जी रोक रहे हैं आपको, बार बार आप खड़े हो जा रहे हैं। यह आचरण अच्छा नहीं है, यह अच्छा आचरण नहीं है। सभापति जी नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे सुनने की आदत तो डालिए पहले। वही करते हैं, वही आपके सदस्य करते हैं। फिर आप नहीं, बैठ जाइए। अरे भाई तो सुनिए ना। हाँ तो चुप होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए। सदन शांत होकर बैठिए। आप शांत होकर बैठिए। शांत होकर बैठिए। आप शांत होकर बैठिए। आप शांत होकर बैठिए, तब सुनाई देगा। नहीं नहीं, आप टोका टोकी नहीं कर सकते। टोका टोकी की अनुमति नहीं दी जा सकती। के लिए आए हैं आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप मैं जानता हूं। बैठ जाइए। ये मत समझाइए, ये मत समझाइए। जिस तरीके से बोल रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से बोल रहे हैं, देखिए उत्तेजना दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें कोई उत्तेजना दिखाने की आवश्यकता नहीं। बहुत साफ तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सुन लीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो अपनी बात को बोलिए। इस चीज को चेयर तय करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं ना, शांति से थोड़ा सुनने की आदत भी डालिए। सदन में सिर्फ नरेश उत्तम पटेल ही नहीं, बल्कि एमएलसी आनंद भदौरिया, राजपाल कश्यप, डॉक्टर संजय लाठर समेत तमाम सारे सदस्यों ने इस भाषा शैली पर ऐतराज जताया। लेकिन सदन के सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाएं, लेकिन इस पूरी बहस में वो भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा पक्ष लेते हुए दिखे। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और एमएलसी हों, लेकिन जब वो किसी गरिमामय पद पर पहुंच जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो दोनों लोगों को सचेत करते कि इस तरह की भाषा शैली का उपयोग ना किया जाए। लेकिन शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहने की हिम्मत नहीं थी, तो वो भी लगातार विपक्ष पर हमलावर होते रहे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बोल चुके, उसके बाद खड़े हुए एमएलसी आनंद भदौरिया, उन्होंने कहा कि आप हमको हमारी भाषा में समझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2022 में जनता आपको सही जगह सही बात समझाने का काम करे। गोरज पीठाधीश सर, इतना क्रोध क्यों, इतना आक्रोश क्यों और ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों? आप अरे भाई शांत रहने नागवर जी, बहुत दिन हमारे साथ काम किए हैं यूथ में, अब मत बोलिए। आपने कहा शांति पर्व का, आपने उल्लेख करते हुए कहा कि हम हमारा इलाज कर देंगे। मान्यवर, इलाज तो समय आएगा तो आपका जनता करेगी, आप हमारा क्या इलाज करेंगे? दूसरी बात मान्यवर, फीता काटना, और तीसरा है नाम बदलना। अरे बात माननीय मुख्यमंत्री जी सुनकर जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनकर जाइए। अरे
सुन करके जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे सुन करके जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं, मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं, अरे सुन करके जाइए मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। बैठिए बैठिए आनंद जी, बैठिए बैठिए आनंद जी, बैठिए। कुल मिलाकर के सदन के अंदर इस तरह के हाव भाव, इस तरह की गुंडागर्दी की भाषा, दादागिरी की भाषा, इस तरह तानाशाही की भाषा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इस प्रदेश के मतदाता कितने जागरूक हुए हैं। हालांकि इससे पहले प्रदेश के मतदाताओं पर हम आरोप ये नहीं लगा सकते कि आपने ही ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनवाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिए गए योगी आदित्यनाथ। उनके चेहरे के आधार पर वोट नहीं मिला था, वोट मिला था केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर। लेकिन इस बार देखना है कि अगर वोट मांगा जाएगा योगी आदित्यनाथ के नाम पर तो इस प्रदेश की जनता कितना मत, कितना प्रतिशत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू